ईयर 2025 इज देयर। 1 नंबर के लिए क्या प्रिडिक्शन रहेगा? 1 नंबर इज 1, 10, 19 एंड 28। अगर कोई किसी का रिश्ता नहीं हो रहा तो रिश्ता हो जाएगा इस साल। बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पीपल कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। 2, 11, 20 एंड 29। इन लोगों के लिए थोड़ा बचना है चीटिंग से बेसिकली। मेरे पास एक क्लाइंट आई, नाउ शी इज़ अ बिग नेम, तो उन्होंने मुझे बोला मुझे ऐसा कुछ बताओ जो किसी को नहीं पता। तो मैंने उनको बोला यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो शी वाज स्टन्ड। तो मुझे कहा आपको कैसे पता? आपने तो काज छेड़े भी नहीं, अभी घर से बाहर निकले हो, आपने कौन सा रास्ता लेना, चाहे वहाँ पे ट्रैफिक होगा, लेकिन आपकी अंदर की आवाज़ कहेगी मुझे आज इस रास्ते पे जाना है। जितना आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आपको सिग्नल्स किसी ना किसी रूप में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, नेचर से कनेक्टेड रहोगे, डेफिनेटली इट हेल्प्स इन वर्किंग विद योर इंट्यूशन। और हमें कुछ भी करना इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा कुछ अच्छा होगा या वो उसी टाइम के लिए करना चाहिए। इट मेक्स यू फील इट मेक्स यू फील फेस्टिव, इट मेक्स यू फील वेरी ग्राउंडेड। खुशी, मतलब खुशी एक अंदर से महसूस होती है। लेडी आई थी मेरे पास, अपने बेटे के साथ आई, और मैंने उसके टैरो निकाले और उसने मुझे बोला देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द फैक्ट्री एंड हमें समझ ही नहीं आता कि माल चोरी हो रहा है। आई टुक आउट द कार्ड्स, ऐसे स्टाफ में से कोई है एंड दिस इज अच्छा आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। मैंने कहा मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रही, मुझे चैनलिंग इन द कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट कुछ ना कुछ है और आपके स्टाफ में से कोई है। अच्छा 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया। नमस्कार, आज हम इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान या मन की आवाज़ पर चर्चा करेंगे। स्टीव जॉब्स ने जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी थी तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, फॉलो योर हार्ट और इंट्यूशन। उन्होंने क्यों बोला था? उन्होंने इसलिए बोला था कि आपका मन और हार्ट जो आप बनना चाहते हैं वो पहले से ही जान जाते हैं। उन्होंने कितनी बढ़िया बात बोली। और ब्रूस ली वो क्या बोलते हैं कि लाइफ में आपको फोकस रहना चाहिए, और एक की अगर आपके पास कला है तो उसको 1000 बार सीखिए। ऐसे नहीं है कि 1000 कला को एक बार सीखिए। इतना फोकस होना चाहिए कि आपके जो मन की आवाज़ है वो आप पहचान सको और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सको। आज हमारे बीच में पूजा अरोड़ा हैं, जो कि एक बहुत अच्छी इंट्यूटिव टैरो रीडर हैं, और ये हमको टैरो कार्ड्स के पहले इंट्यूशन के बारे में बताएंगी कि कैसे उसके मन की आवाज़ सुन के आप अपनी राह चुन सकते हैं और अपने आप को चैलेंजेस जब आते हैं तो उसमें आप कैसे फेस करके अपने आप को मदद कर सकते हैं। वेलकम पूजा। और आपसे अब बहुत इंट्यूशन के बारे में, टैरो कार्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। तो आप बताइए कि इंट्यूशन को कैसे समझा जाए। इंट्यूशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये आपकी अंदर की आवाज़ है। आप अंदर से क्या आपको एक आवाज़ आती है और क्या आप उस आवाज़ को सुनते हैं। और इंट्यूशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के अंदर होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर नहीं होती, लेकिन इतनी प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं हम कि वो हमें आवाज़ सुननी बंद हो जाती है और हम एक नॉर्मल स्टीरियोटाइप लाइफ में जीने लग जाते हैं, जबकि इंट्यूशन हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, बस उसको टैप आउट करना ज़रूरी है। क्या ये जन्मजात से ये गुण होता है कि मतलब कि बाद में आप डेवलप करते हो? ये नहीं, ये जन्म से ही होता है हर इंसान के अंदर, और एक बच्चे के अंदर भी हो सकता है। एज वी ग्रो ये स्ट्रॉन्ग होती रहती है, और जितना हम इसको सुनेंगे उतना हमारी लाइफ इजी और सॉर्टेड हो जाती है। और इसको कैसे टैप आउट किया जाए? जितना हम मेडिटेशन करेंगे, जितना हम शांत रहेंगे, जितना हमारा माइंड क्वाइट होगा, उतनी ही ये स्ट्रॉन्ग होती है। बेसिकली आपको मैसेजेस या कोई संदेश मिलना चालू हो जाएंगे जो आप डिकोड कर सकते हो। वो तो बहुत बाद की बात है। हाँ। लेकिन पहले तो आपको इस पे वर्क करना होता है। नॉर्मली क्या है, हम पैदा होते हैं इसके साथ और हम सब में होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इट गोज अवे बिकॉज वी आर नॉट attuned to listen to ourselves also, हम बाहर की जिंदगी में इतने ज्यादा मस्त व्यस्त होते हैं कि हम अपने अंदर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। तो इसको वापस लाने के लिए 4-5 तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ये वापस आपको एट्यून में ला सकती है। यू कैन गेट एट्यून टू इट बेसिकली। तो सबसे पहले तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और रेगुलर मेडिटेशन। हर चीज़ जो भी करनी है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से करेंगे तभी कुछ फायदा होगा। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो आंखें बंद करके, मैं ये नहीं कहती कि ध्यान लगाओ बहुत ज़्यादा,
लेकिन मैं ये कहूँगी जो हमारा थर्ड आई चक्रा है, दिस इज अ सेंटर फॉर योर मेडिटेशन, फॉर योर बेसिकली इंट्यूशन। तो लोग तो नॉर्मली कहते हैं कि यहाँ पे ध्यान लगाओ, लेकिन फॉर बिगिनर्स आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ध्यान लगाना शुरू कर दो। द बेस्ट यू कैन डू इज क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट ब्रीदिंग। बेसिकली जितना ब्रेथ वर्क आप करोगे अपने साथ, उतना ही आपका माइंड काम होगा। तो ब्रीदिंग से क्या होता है, आपके टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। जैसे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ लेवल ऑफ कामनेस इन योर बॉडी। सो व्हेन आप काम हो जाओगे, डेफिनेटली आपका माइंड काम होगा, तो आपको इंट्यूशंस, आप एक वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा जहाँ पे आपको जो भी आपकी गट फीलिंग है या उस पर आप सुनना शुरू कर दोगे कम से कम। सेकेंड थिंग इज प्रेयर्स। यू कैन रियली अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते हो तो प्रेयर्स करें। नहीं, मेडिटेशन रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेशन करें। मेडिटेशन शुरू करें, धीरे 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 यू विल गेट देयर, यू नो, इट्स नॉट दैट यू विल नॉट गेट देयर। तभी मैं कह रही हूँ ध्यान ना भी लगाओ, लेकिन ब्रीदिंग वर्क करो अपना, जितना ब्रीदिंग वर्क करोगे, क्योंकि टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। आपकी बॉडी के जितने टॉक्सिन्स है वो ब्रेथ वर्क से रिलीज होते हैं, एंड देन your body gets healthier and your mind also gets healthier, definitely। जैसे डेली रूटीन में आप ब्रश कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ऐसे माइंड को भी आपको वर्क करना जरूरी है, माइंड को काम करना। माइंड की क्लिनलीनेस होती है जब आप मेडिटेशन करते हो। तो मेडिटेशन इज अ मस्ट डू थिंग इफ यू वांट योर इंट्यूशन टू रियली गेट इन ट्यून टू योर इंट्यूशन। दूसरी चीज प्रेयर्स है। प्रेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिकॉज एक ये इंट्यूशन आपको कहाँ से आ रही है, आपकी मन की आवाज है। यू विल गेट सम सिग्नल्स और यू विल गेट सम काइंड ऑफ आपको कोई इशारा, या जिसे कहते हैं ना कोई पहेली, कोई संदेश मिल रहा है, और आपको कनेक्ट किससे होना है, बेसिकली यूनिवर्स से, आपकी फेथ से। वो आपका फेथ क्या है, डेफिनेटली वी आर ऑल हियर, देयर हैज टू बी अ हायर पावर समवेयर। तो बेसिकली जैसे भगवान है, किसी का कोई रुझाव झुकाव भगवान की तरफ है, या कोई किसी को मानता है, शिव जी को मानता है, कृष्णा को मानता है, दीज आर ऑल फेथ्स, और बेसिक उसका कोर इज द यूनिवर्स। तो जब आप प्रे करोगे, चैंट करोगे या अपना ध्यान लगाओगे, मैं कह रही हूँ शुरू में लोग सिर्फ चैंट करते हैं बिना ध्यान लगाए, लेकिन उसको भी मैं कहूँगी करना शुरू करो। कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। और फिर धीरे 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 आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने स्टीव जॉब्स या ब्रूस ली का एग्जाम्पल दिया, तो मैं यही कहना चाहूंगी, यस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कुछ भी कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं फिर कहूंगी, आपने कहा एक काम को 1000 बार करो, डेफिनेटली वो काम आप तभी करोगे जब आपको पता होगा आपको चाहिए क्या। और एक इंसान जिसको पता है उसको क्या चाहिए, कुछ रोक नहीं सकता उसको पाने से, लेकिन पता होना जरूरी है। पता कैसे चलेगा, इंट्यूशन से। और अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है और आप उस पर वर्क करते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपका रास्ता क्लियर है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, यू आर वेरी मच अट्यून टू योर सेल्फ। और थर्ड, फिर उसके बाद नेचर से कनेक्ट करना। बेसिकली नेचर से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है लाइफ में। नेचर इज एवरीथिंग अराउंड अस, यू नो, एंड जितना आप मे बी यू कैन गो आउट इन द पार्क, यू कैन गो टू द बीचेस और वेर एवर, नंगे पाँव चलो आप सैंड के ऊपर, मतलब रॉ अर्थ के ऊपर। बेसिकली इट कीप्स यू ग्राउंडेड। तो जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, नेचर से कनेक्टेड रहोगे, डेफिनेटली इट हेल्प्स इन वर्किंग विद योर इंट्यूशन। एक मैं मजेदार बात बताऊं, मतलब लोग कहते हैं कि भाई पार्क में जाते हैं तो इतने सारे पेड़ होते हैं और उन पेड़ों पे आत्माएं होती हैं, तो वो भी तो डर की बात। देखिए, आत्माएं तो वैसे ही हर जगह होती हैं, ठीक है। इफ यू आर इनटू दिस मोडालिटीज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, आत्माएं हर जगह है। आत्माओं से आप बच नहीं सकते, पर डिपेंड करता है कि वो सही आत्माएं हैं, गलत है। आप अपनी प्रोटेक्शन करो, शील्डिंग करो। आत्मा हर जगह है, लेकिन they don't do any harm to us basically। अगर आप भगवत गीता में भी पढ़े तो आत्माएं तो हर जगह है, तो हम उसके लिए अपनी रास्ते को नहीं रोक सकते। we cannot stop our paths to go ahead, in life। And fourth tip is basically mindfulness। The more mindful you are, now what is mindfulness? It is a very important thing in life। आप कितने mindful हो। People usually nowadays believe in multitasking, which I don't believe in। कि मतलब एक काम, मतलब 6 काम पकड़ लिए और वो करना, वो गलत है, वो गलत है। You are not supposed to multitask। कर्म योगा है। हाँ, मतलब आपको जो आप कर रहे हो जिस टाइम पे, आप सुबह उठ रहे हो, ठीक है। हमारी लाइफ इतनी ज्यादा इज गोइंग ऑन द ऑटो पायलट दैट वी डोंट इवन रियलाइज व्हाट वी आर डूइंग। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब उठते हैं तो ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, एंड दैट्स इट। एंड बेसिकली क्या है कि अगर आप उठे हो सुबह, आपको अभी ये भी नहीं पता होगा मेरी टूथपेस्ट का टेस्ट क्या है।
how am I feeling while brushing my teeth, you know? When you get up in the morning, you have to be mindful. And when your entire day works out with a mindful mind, you're in the moment. And when you're in the moment, definitely you start listening to yourself. आप अपने आप से जुड़ते हैं, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसमें क्या होगा? आप अपने अंदर की आवाज को सुनेंगे. मतलब आपका कहने का मतलब है कि कोई भी काम करें तो उसमें आप 100% दें. ऐसे बिल्कुल. नहीं है कि बिल्कुल कि मैं ये भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, दोनों जगह ध्यान जा रहा है. आप जैसे खाना बना रहे हैं, सपोज यू नो आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, सो अगर आप खाना भी बना रहे हो तो आप आवाज सुनो कि गैस की क्या आवाज है, पानी डाल रहे हो तो क्या आवाज है, उसमें से क्या जायका आ रहा है, क्या स्मेल आ रही है, और वो बनाते हुए आप क्या फील कर रहे हो बेसिकली, यू नो, एंड हाउ इज एवरीथिंग लुकिंग, कलर कैसे चेंज हो रहा है उसका. तो आप जब हर चीज को ऑब्जर्व करोगे तो उस खाने का जायका और स्वाद भी तो बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा ना, क्योंकि आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी शिद्दत उसमें गई है. और फिफ्थ टिप इज दैट यू हैव टू बी लिसनिंग, एनालाइजिंग एंड वर्किंग विद योर सेल्फ फर्स्ट, कि आप अपने अंदर क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो अपने आप के साथ. आपने पूरे दिन में आप अपने आप को एनालाइज करो, आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया है. तो बेसिकली यहाँ पे अपने आप के साथ काम करना जरूरी है. जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आप डेफिनेटली यू नो यू विल हैव अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ पुटिंग अक्रॉस कि आप क्या कर रहे हो पूरे दिन में. तो धीरे धीरे जब आप एनालाइज और इंट्रोस्पेक्ट करोगे एक सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को, डेफिनेटली यू विल बी कनेक्टेड टू योरसेल्फ समवेयर. मतलब आप ज्यादा से ज्यादा सुनो, मतलब दूसरों की भी और अपने खुद के लिए भी. दूसरों की तो बिल्कुल नहीं, अपनी. अच्छा, अपने लिए सुनो. मतलब अपने यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ अपने सुनने की, अपने अंदर की आवाज सुनने की. दूसरों की सुननी ठीक है, ज्ञान हम ले सकते हैं, लेकिन अपने सफर के लिए हमें अपनी सुननी है. अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की सुनते हैं, लेकिन मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं, अपनी सुनो. क्योंकि दूसरा हम हर इंसान एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के हैं. हर कोई अपनी जर्नी लेके आए. जो मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपके लिए ठीक है वो मेरे लिए ठीक नहीं है. तो जब आप मेरी आवाज सुनोगे तो आप मेरी जर्नी नहीं जी सकते. तो आप अपनी ऑथेंटिक जर्नी जियोगे. मेरे को मेरी जर्नी जीनी है तो मेरे को मेरे अंदर का पहले सुनना है. आपको अपने अंदर का सुनना है, और बहुत जरूरी है कि आपके लिए जो सही है वो आपको पता है क्या है, बस उसको टैप आउट करना है. ये इंट्यूशन या मन की आवाज को दैनिक जीवन में कैसे ला सकते हैं? इसको दैनिक जीवन में ऐसे ला सकते हैं जैसे आप सुबह उठे हो. हर इंसान के अंदर ये मौजूद होती है, लेकिन हम बहुत ही ध्यान नहीं देते. अगर हम आज सुबह अपना क्लोजेट खोलो और सामने कपड़े पड़े हैं, आपको अंदर से पता होगा मुझे ये पहनना है. आपके अंदर की एक आवाज बोलती है ये पहनना है मुझे, लेकिन आप क्या करते हो, नहीं ये मैंने कल पहना था, परसों पहना था, लोग क्या कहेंगे. इन सारी थॉट्स हमारे ऊपर आती है दोबारा. लेकिन अगर हम वो फर्स्ट थॉट को मानते हैं, जो भी हमारी गट फीलिंग है या जो हमारा ध्यान जिस चीज पे गया है, तो डेफिनेटली उसको जब हम छोटी छोटी चीजों में फॉलो करने शुरू कर देते हैं, देन इट वर्क्स. आपको पता होता है बेसिकली, यू नो, फोन बज रहा है, सपोज किसी का फोन आया, किसका फोन आया है, आपको अंदर से पता है किसका फोन आया है. कई बार ऐसा हो जाता है घंटी बजी है तो आपको पता है किसका फोन आया है. ऐसा होता है. दिस इज एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग. ऐसे ही आपको अंदर से पता तो होता है, लेकिन आप जब सच हो जाता है तो आप मान लेते हो कि हाँ यार. नॉर्मली भी ऐसे किसी को फोन करते हैं, अरे मैं तो तेरे को याद ही कर रही थी, तेरी तो बहुत लंबी उम्र है. तो मतलब इट इज लाइक बेसिकली ये हमारी वैलिडेशंस है इंट्यूशन की. पर इसको अप्लाई ऐसे भी करेंगे जैसे आप किचन में गए, अब आपको पता है मुझे ये बनाना है, या आपको पता है आज ये खाना है, लेकिन आप सेकंड थॉट पे बिलीव करते हो, फर्स्ट पे कभी बिलीव नहीं करते. आप घर से बाहर निकले हो, आपने कौन सा रास्ता लेना है, चाहे वहां पे ट्रैफिक होगा, लेकिन आपकी अंदर की आवाज कहेगी मुझे आज इस रास्ते पे जाना है. जितना आप अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आपको सिग्नल्स और आपको यू नो ऊपर से जो अवेयरनेस है किसी ना किसी रूप में मिलना शुरू हो जाएंगे. पहले तो आवाज के रूप में मिलेंगे, उसके बाद आपको सिंक्रोनिसिटीज के रूप में मिलने शुरू हो जाएंगे. एंड द मोर यू लिसन टू द यू नो सिग्नल्स अराउंड यू, द मोर यू विल नो दैट यू आर सो पोटेंट. नंबर्स है, कोई साउंड है, कोई आवाज है, ये सब चीजें, अचानक कोई कुछ हो जाना, हाँ ये सब चीजें आर यू नो जस्ट ways to tell you that you know something is working out for you. जैसे कोई इंसान है, I'll give you an example. कोई इंसान है जिसको आज who's in a 9 to 5 जॉब और उसको छोड़ के
उसको बिजनेस करना है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है ये कि एक इंसान को 9 to 5 जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, बट वो क्या करे, बिकॉज एवरी वन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल बी वेरी कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो व्हाट टू डू। पर उसको अंदर की कोई आवाज कह रही है कि मुझे नहीं, ये मेरे मतलब का नहीं है जॉब, लेकिन मुझे बिजनेस करना है। सो देन व्हाट हैपेंस टू दैट पर्सन नाउ, दे विल हैव टू टैप ऑन टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। तो वो क्या करेगा, उसको धीरे धीरे वो देखेगा उसके वीडियोस जो सामने आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर के आ रहे हैं, उसके सामने जो बोर्ड्स आ रहे हैं वो किसी बिजनेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन वो अपने लॉजिकल माइंड को लेके इतना ज्यादा वो है कि वो डिसीजन ले नहीं पा रहा, सिग्नल्स को इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे हम गाइड करते हैं कि कैसे आपको अपने सिग्नल्स को सुनना है, देखना है। सो आई टेल पीपल टू इवन राइट अ जर्नल ऑफ व्हाट दे आर सीइंग द एंटायर डे, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स ओनली व्हेन यू आर माइंडफुल। सो नॉर्मली ये है कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट थॉट आए उसी को मतलब आपको मानना चाहिए, वेदर इट इज़ लाइक चूजिंग कि आज क्या खाना बनना है, कि आज क्या पहनना है, और आपको जो रास्ते से जाना है तो मतलब आपने ये रास्ता चुना है तो उसी रास्ते से चुनो। क्या पता कि अगर दूसरा रास्ता चुन ले, छोटा भी हो वो रास्ता, पर आगे जाके कुछ और अनहोनी सी हो जाए। अनहोनी तो मैं नहीं कहूंगी इन मतलब चीजों कुछ में भी? हाँ, जैसे ये हो सकता है कि आपको फंसना पड़ जाए कुछ है, पर कई बार कहते हैं ना, डिलेज आर ऑल्सो ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स, हाँ। डिलेज आर ऑल्सो ब्लेसिंग्स, बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि हमें हर जगह टाइम पे पहुंचना है, कई बार हम लेट भी पहुंच जाएंगे तो भी एक ब्लेसिंग हो सकता है। ठीक है, मतलब मिसिंग अ बस इज आल्सो गुड। यस, एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग, इफ यू रियली कम टू टर्म्स विद इट। बट ये है कि अगर आप सुनना शुरू कर देते हो अपनी इंट्यूशन, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको सिग्नल्स और अवेयरनेस ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती है, एंड देन योर लाइफ इज वेरी क्लियर। पूजा बताओ, मेरा कल दिन कैसे जाएगा? आपका दिन कैसा जाएगा, मैं इसको एक्चुअली कार्ड्स की मुझे ज़रूरत नहीं है इसको बताने के लिए। इसके लिए मेरे को आप नेचर से भी मैं बता सकती हूँ कि कैसा जाएगा आपका दिन, बिकॉज हर चीज़ हमारी नज़र में जो आ जाती है वो एक हमें कुछ ना कुछ समझा के ही जाती है। अगर आज मैं आपसे मिली हूँ, इसका भी कोई मतलब होगा डेफिनेटली, ऐसे बिना मतलब के कुछ नहीं होता। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा दिन कैसा जाएगा, तो बेसिकली मेरा ध्यान उस सोफे पे जा रहा है, तो आई से दैट यू आर हैविंग अ वेरी रिलैक्सिंग डे। आपका दिन बहुत रिलैक्सिंग होगा, क्योंकि मेरी नजर कहाँ जा रही है वो कुछ ना कुछ इंप्रेशन, कुछ ना कुछ सिंबल मुझे देगी। तो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट, और वी कैन इवन प्रिडिक्ट थ्रू नेचर। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, मेरा पॉडकास्ट कैसा जाएगा? आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज डेफिनेटली आपके सारे पॉडकास्ट ही अच्छे जा रहे हैं अभी तक तो। बिल्कुल। और मेरे को एक ये चीज़ है कि नॉर्मली क्या होता है ना, कि जैसे कई बार होती हैं कि माएँ डर जाती हैं कि जैसे बच्चा जा रहा है, अकेला घर से जा रहा है, तो उनको हमेशा चिंता रहती है कि मेरे बच्चे का कैसा होगा। तो आप क्या सजेस्टिव करोगे कि मतलब उसमें तो ऐसे कोई घबरा के आपके पास माँ आ गई कि मेरा बच्चा उधर है या कुछ भी, तो आप ऐसे तो नहीं ना टैरो पढ़ोगे, क्या आप फिर उनको सजेस्ट करोगे? बेसिकली देखिए, मदर्स आर ऑलवेज इनसिक्योर अबाउट देयर चिल्ड्रन, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द मदर इज। इवन आई एम अ मदर, एंड डेफिनेटली मेरा बेटा भी बाहर जाता है, आई यूज प्रेयर्स। बेसिकली आई वर्क विद अ लॉट ऑफ स्पिरिट गाइड्स, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ आर्कएंजल्स, और काफी सिंबल्स हैं, हमारे एनिमल स्पिरिट्स हैं, एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं, जिनको मैं वर्क करती हूँ। आई क्रिएट प्रेयर्स, आई एम अ प्रेयर कोच ऑल्सो, एंड आई हेल्प पीपल। जैसे मैं देखती हूँ क्या किसका क्या एंजाइटी लेवल है, किस लेवल पे वो द पर्सन इज एंशियस, क्या बच्चे का फॉर्मेट है। सो देन आई क्रिएट प्रेयर्स, आई टेल आर्कएंजल माइकल को भेजती हूँ। जैसे मेरा अपना एग्जाम्पल है, जैसे मैं आर्कएंजल माइकल को अपने बेटे के साथ, अगर वो कहीं जा रहा है, मुझे लग रहा है कि he's driving rash or whatever, then I'll send Archangel Michael with him, I'll send wolf magic with him, कुछ ऐसे animal spirits या कुछ किसी को भेज के मैं I make sure, and then I'm so confident in those prayers, एक कवच बना लेती हूँ। हाँ, violet flame से कवर कर दिया उसको। ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स यूज करके हम प्रेयर्स, इवन नोटेड प्रेयर्स हम लिखवाते भी है प्रेयर्स, कि प्रेयर्स लिखो ये, और एवरी डे व्हेन योर चाइल्ड इज आउट, और सुबह ही एक बार कर दो, तो यू आर इनटू प्रोटेक्शन। आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपने ओल्ड पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप सबको ऐसे हीलिंग भेज के प्रेयर्स के साथ हीलिंग भेज सकते हो आप। एंड विजुअलाइजेशन हेल्प्स, बिकॉज यहाँ पे आपको विजुअलाइज करना है कि आपके पेरेंट्स वॉयलेट लाइट में है, आपका बच्चा वॉयलेट लाइट में है। वॉयलेट मीन्स अ पर्पल लाइट। पर्पल लाइट, देयर आर टेक्निक्स, देयर आर मोडालिटीज वेयर you use all these colors play and want to know, and even these all these archangels and spirit guides and your animal spirits, they help.
Help. and they do help. Once you Animal start, spirits means all the animals, like no, or just all the animals, but they are spirits for different reasons, you know. okay. Like for protection, it can be wolf. For something you want to enhance in your life, you can use unicorns. You know, everywhere there's a different, for different things, there are different animal spirits. एनिमल स्पिरिट्स ओके आप नॉर्मली किसी के घर जाती होंगी तो आपको उनका एनर्जी फील्ड भी पता चल जाता होगा. जरूरी नहीं कि आप कोई आपने कोई चीज़ देख ली या कुछ देख लिया उससे ही आप मतलब वो पता लगा सकती हैं कि मतलब ये क्या है, घर का एनवायरनमेंट क्या है, Absolutely. कि क्या इनको ठीक करना चाहिए. एब्सोल्युटली. मैं किसी के भी घर जाती हूँ, पहले मैं देखती हूँ कि क्या एनर्जीज है उस घर की बेसिकली. और घर जाना तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरे सामने कोई क्लाइंट बैठा है मैं उसको देख के भी एनर्जीज टैप आउट कर लेती हूँ कि क्या एनर्जीज है, उसने क्या कलर पहना है आज, मैंने क्या कलर पहना है, मेरा माइंडसेट क्या है. अब घर गई मैं किसी के, जरूरी नहीं है कि मुझे कार्ड्स की जरूरत हो, अगेन आई से, बट ये होता है कि जैसे किसी के घर गई, क्या लेवल ऑफ पेंटिंग्स लगा रखी है उसने उस घर के अंदर, क्या लेवल ऑफ एलिवेशन है घर का, क्या उसका बेसिकली उसको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है इंसान को जो उसने अपना घर ऐसा बनाया है. कई घरों के अंदर जाओ तो बहुत पॉजिटिव वाइब है, कई घरों के अंदर जाओ एक पेंटिंग भी डिपिक्ट कर देती है कि उस घर में इंसान क्या है. जैसे कैसी पेंटिंग, मतलब जैसे कोई पेंटिंग होती है, सपोज यू नो देयर इज अ पेंटिंग, आई लुक इन द पेंटिंग, जैसे फ्लावर्स की पेंटिंग क्या, हाँ, जैसे फ्लावर्स की पेंटिंग है तो डेफिनेटली इट डज रिफ्लेक्ट द ओनर ऑफ द हाउस और हूएवर्स पुट द पेंटिंग, इट डज रिफ्लेक्ट अच्छा व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज देयर. नाउ आई फ्लावर्स से क्या मतलब निकल के आएगा? फ्लावर्स से निकल के ये आएगा, पर्सन इज वेरी लाइवली, दे लव लाइफ, ओके, दे वेरी वाइब्रेंट, दे लाइक जॉय. तो ऐसे, और जैसे मैं किसी के घर गई सो दे हैड ऑल टेंजोर्स एवरीवेयर, टेंजोर पेंटिंग या सो मुझे लगा हर रूम में टेंजोर था, तो मैंने कहा दिस पर्सन इज वेरी लग्जूरियस, डेफिनेटली. एंड यू नो द मोर they have this riches in the house, the more luxury they will attract, because it is like that. You are a reflection of what you think and what you are, you know. नॉर्मली वो जैसे चाइनीज में कहा जाता है ना, मोर ऑफ रेड कलर एंड गोल्डन कलर, तो मतलब रिचनेस लाता है घर. हाँ, yang energies लाता है, richness लाता है, celebrations लाता है. तो definitely कहीं ना कहीं आप जो हो, आप वही दिखाओगे अपने अंदर, अपनी स्पेस पे जो आप हो. तो डेफिनेटली हमें इतनी दूर, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये. बेसिकली एक इंसान को समझना और पढ़ना और उसकी एनर्जी समझना बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है. बट यू हैव टू टैप इट आउट. आपके अंदर भी बहुत ज्ञान है, लेकिन आपको बाहर निकालने का रास्ता चाहिए. बिल्कुल. आपने मेरे घर में एंटर किया तो आपको क्या लगा? आपका घर बहुत ही आपको आपके रूट्स को दिखाता है, बिकॉज यू आर फ्रॉम राजस्थान, सो आई गेट दैट राजस्थान वाइब. तभी मैंने आपसे पूछा आप कहाँ के हो, बिकॉज यू डू हैव दैट यू नो ट्रेडिशनल रूटेड वाइब in your house. So as per you, what I sense that you are a person who's very connected to your roots, and you are very much grounded. That's what I sense out of you, because जो मैंने देखा वो यही देखा कि आपका घर बहुत ही जिसे कहते हैं ना एंशिएंट टाइप बना हुआ है. कुछ न्यूनेस, ऑल्दो इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड, बट देयर इज नॉट वेरी जिसे कहते हैं ना न्यूनेस, वो जो चीज़ है वो नहीं है. आजकल की मॉडर्न चीजें नहीं. हाँ, मॉडर्न चीजें नहीं है. तो डेफिनेटली यू नो यू आर कनेक्टेड टू योर रूट्स. दिस इज हाउ यू टैप ऑन टू द एनर्जी बेसिकली, एंड आई होप आई एम ट्रू ऑन दैट. नहीं, बिल्कुल सही है. अच्छा, अब चलते हैं टैरो कार्ड्स के पे फोकस करते हैं. तो टैरो कार्ड्स जैसे आपने निकाले, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो क्या कई बार वो होता है कि उसमें आप इंट्यूशन फिर यूज़ करती हैं या मन की आवाज़ यूज़ करती हैं कि भाई जो पढ़ा रहा है एक कार्ड है और उसमें कई मीनिंग्स हैं, और उसको पर्सन को देख के आप फिर वो मतलब वो उसका मीनिंग निकालती हैं? देखिए, हम शुरू ऐसे करते हैं, जैसे मैं टैरो कोचिंग भी करती हूँ, एंड आई टीच हाउ टू रीड टैरो कार्ड्स एंड हाउ टू वर्क विद योर इंट्यूशन. तो बेसिकली क्या होता है कि जब मेरे पास कोई आता है, सबसे पहले तो मैं उस इंसान को देखती हूँ, उसने क्या पहना है, मेरा माइंडसेट कैसा है आज, जो आज मुझे उससे मिलना है, तो मैं अपने सबसे पहले तो अपने आप की एनर्जी देखूंगी कि मेरा माइंडसेट कैसा है. आज का दिन ही क्यों चुना मैंने उस इंसान से मिलने के लिए, और आज का दिन चुना है तो डेफिनेटली कोई तो वजह होगी जो मेरा माइंडसेट, इधर आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस और आई एम नॉट इन अ हैप्पी स्पेस. तो मैं पहले अपने आप के अंदर की एनर्जीज देखूंगी कि मेरे को आज उस इंसान से मिलना है तो मैं कैसा फील कर रही हूँ. तो पहली चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज हो गई कि मेरे सामने इंसान आ गया, अब उसने क्या पहना है, उसका फेस वैल्यू क्या है, वो हंस रहा है, वो सैड है, उसका क्या क्वेश्चन है. ठीक है, हर चीज का रिफ्लेक्शन गिवर पे भी होगा, रिसीवर पे भी होगा, दोनों पे होगा. ठीक है, अब डेफिनेटली जब कोई मेरे पास आया है तो मैं उससे पूछूंगी, ये मेरी जैसे इंट्यूशन मोडालिटी है, तो डेफिनेटली मैं अपनी इंट्यूशन पे वर्क करूंगी. यहाँ पे मेरा मन करेगा, मेरे को अंदर से आवाज आएगी कि मैं पूछूं डेट ऑफ बर्थ, तो मैं पूछ लेती हूँ कई बार. कि अब कई बार मुझे नाम भी पूछने की जरूरत नहीं होती. अच्छा, इट इज सो
instant that I get answers. Okay, okay. Sometimes I don't even ask the name, and sometimes it is my intuition tells me ask the date of birth. Then I reflect on the number. I reflect on the date of birth. I reflect on each number in the date of birth. Then I take out the cards. देखो 80% तो I work on my intuitions only. 20% is the cards. Okay. वह कार्ड क्या निकला है मैं उसको सिर्फ आंसर देती हूँ. हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो. गाइडेंस टूल है. देखो इतने सालों के बाद नाउ टैरो फॉर मी इज अ प्रिडिक्टिव टूल. बट अब इनिशियली मतलब प्रिडिक्शन कर सकते हैं उस पे. पहले तो सिर्फ आपको गाइड करता था. गाइडेंस डिविनेशन टूल है एक. लेकिन डेफिनेटली विद टाइम एज यू प्रैक्टिस इट बिकम्स अ प्रिडिक्शन टूल. प्रिडिक्शन भी हो जाता है. एक कार्ड जो हम बात कर रहे थे कि एक कार्ड के कितने मीनिंग होते हैं और कैसे फिर आप उसको बताती हैं, मतलब ऐसे. देखो एक कार्ड का हर मीनिंग हर इंसान के लिए डिफरेंट होगा. क्योंकि यहाँ पे हम इंट्यूशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि एक कार्ड मैं निकालूंगी मेरे लिए अलग मीनिंग होगा आपके लिए अलग मीनिंग होगा. ठीक है. तो अगर सपोज मैं ये कार्ड निकालती हूँ, ठीक है, तो दिस इज द मैजिशियन कार्ड. ये एक पॉजिटिव कार्ड है और ये कार्ड है जो मैजिशियन कार्ड है. बेसिकली इसको कोई भी देखेगा तो पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी. अच्छा अच्छा. सबके लिए, मतलब सबके लिए पॉजिटिव है. ये एक ऐसा कार्ड है जो कि पॉजिटिव है. बट हाँ कई लोगों को जैसे मैजिशियन कार्ड है यू नो, तो डेफिनेटली कहीं आपके सामने कोई बैठा है और आपको लग रहा है कि हाँ यू नो दिस पर्सन मे बी एरोगेंट, तो हम उसको बोल सकते हैं कि यू हैव टू वर्क ऑन योर एरोगेंस. ओके. कई बार कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी दिखा सकता है बट मोस्टली इट इज अ पॉजिटिव कार्ड. इट इज द नंबर 1 कार्ड ऑफ द मेजर आर्कना. एंड इस कार्ड को लेके बेसिकली बहुत लोगों को बहुत पॉजिटिविटी फील होती है इस कार्ड को देख के. और कई कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्चुअली रीडिंग अप्लाई होती है. सो जरूरी नहीं है कि मेरे लिए जो ये मीन कर रहा है वो आपके लिए भी यही मीन करेगा. जब हम सिखाते हैं तो हम हर एक की इंटरप्रिटेशन अलग अलग लेते हैं. तो हर कार्ड हर एक के लिए अलग हो सकता है. तो जब जैसे नॉर्मली जैसे आप टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो क्या ये तो सिंबल्स हैं, तो नॉर्मली कलर्स, एलिमेंट्स, एब्सोल्युटली, या नंबर्स, कलर्स, सिंबल्स, एलिमेंट्स वो कहाँ से आते हैं फिर? वो हर इंट्यूशन से आते हैं? नहीं, वो हर कार्ड के अंदर हर चीज प्लेस्ड है. अच्छा. इंट्यूशन तो आपकी एनर्जी, मेरी एनर्जी, इन चीजों से देंगे, या फिर नेचर में कुछ दिख रहा है आपको तो उससे देंगे. और बेसिकली कार्ड के अंदर नंबर भी है, कलर भी है, सिंबल्स भी हैं और उसके एलिमेंट्स भी हैं. ये 4-5 चीजें हमें सीखनी पड़ती तो है. नॉर्मली नंबर्स कौन से अच्छे होते हैं? नंबर, सारे नंबर्स अच्छे होते हैं. ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बुरा होता है. और कलर्स भी सारे अच्छे होते हैं. वो डिपेंड करता है मेरी इंट्यूशन मुझे किस कलर के टुवर्ड्स गाइड कर रही है. अच्छा. और आपके लिए जो कलर अच्छा होगा जरूरी नहीं है मेरे लिए हो. बिल्कुल. तो हर इंसान डिफरेंट है. मैं अगेन कहूंगी, सो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर ओन यू नो वेज, हाउ यू वांट what you want in life. तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे आप कोई टैरो कराने आपके पास आ रहा है तो आप सिर्फ टैरो को करती हो कि कोई नेचर या मैसेज या कोई संदेश आ रहा है उसको भी आप? देखिए मैं सबसे पहले तो ये सिखाती हूँ कि हर चीज को देखना है. मतलब नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. यू नो आप नेचर से काफी सिग्नल्स पिकअप कर सकते हो और अगर आप नेचर से प्रिडिक्ट कर सकते हो, नथिंग लाइक इट. अब जैसे एक बार मेरे को कोई क्लाइंट आई मेरे पास और उसने मुझसे पूछा कि मेरे को अपने पेरेंट्स को अप्रोच करना है टू यू नो आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोस्पेक्ट वेयर आई लाइक दिस गाय एंड माई आई डोंट नो इफ माई पेरेंट्स विल अग्री और नॉट अग्री. सो शी केम टू मी और इमीडिएटली मेरा बेटा आ गया एक चॉकलेट लेके मेरे, इवेंचुअली आउट ऑफ नोवेयर, यू नो ही जस्ट लैंडेड अप. तो मैंने उसको बोला गो अहेड, आई डोंट नीड टू इवन टेक आउट माई कार्ड्स बिकॉज यहाँ पे मुझे जो चॉकलेट आई वो संदेश आ गया, मीठा संदेश आ गया. हाँ कि खुशखबरी है, यू नो इट इज लाइक दैट. तो मैंने उसको बोला कि तुम गो अहेड एंड देन शी वेंट अहेड एंड एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ. एंड व्हाट वाज इट अबाउट? लाइक इट इज अबाउट हर मैरिज. That she wanted to get married to a particular guy and she was just wanting to confirm that will her parents agree or not. And I said they'll agree wholeheartedly, just go and approach them and you know tell them whatever you have to tell them. तो वो गई, उसने बात करी और हर चीज़ बहुत स्मूथली हो गई. ऐसे एक और नेगेटिव एग्जाम्पल था जहाँ पे मैं बैठी थी और मुझे कोई कॉल आया कोविड में. somebody was not well. So this client of mine asked me कि my father is not well. And how, like what is, you know, what is there in the cards and all. तब भी मैंने कार्ड्स नहीं निकाले थे और मैं बैठी थी बस फोन कॉल पे और एकदम से जैसे एक हाथ में फोन था, पेन था हाथ में और ढक्कन गिर गया उसका. तो मुझे लगा, you know, it fell down, you know, it is like it gave me, for somebody it may not mean anything, for me it meant कि गिरा है चीज, you know, and I'll have to pick it up. So I couldn't, you know, and when you are into that position where you are a tarot reader and the client is, you know, dependent on you
सो आई डोंट वांट टू बी वेरी ब्लंट एंड टेल देम ऐसे होगा वैसे होगा. हम जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है. तो मैंने उसको बड़ी डिप्लोमेटिकली आंसर दिया कि ये कार्ड निकाला, फिर मैंने एक आधा, और मैंने डेट टाइमिंग देखा, और मैंने उसको बोला कि इस डेट तक इफ ही सर्वाइव्स ही विल बी ओके. तो डेफिनेटली उसके फादर को बाद में पैरालिसिस हो गया था और उनकी हेल्थ डिट्रॉइट हुई. तो कहीं ना कहीं हमें नेचर भी सिंबल्स देती है जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है. जरूरी नहीं है हम कार्ड्स के थ्रू ही प्रिडिक्ट करें. ये क्या कई कई बार है ना, जैसे कांच का टूटना, कांच का बर्तन टूटना, या कांच का ग्लास टूटना, कांच का कप प्लेट टूटना, तो क्या ये मतलब लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत पॉजिटिव वो है. ये हमने भी सुना है पॉजिटिव है, एक्सपीरियंस कभी नहीं करा. सो आई विल नॉट क्वेश्चन ऑन दैट और आंसर ऑन दैट, बिकॉज मैंने कभी सुना नहीं है. और मैंने सुना है लेकिन मैंने कभी अप्लाई मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया ये चीज कि कांच का टूटना. वैसे मतलब ये शुभ होता है. हाँ, लोग कहते हैं शुभ होता है. अगर टूट जाए तो ये अच्छी चीज ही है ना. आप सुपरस्टिशन में जा रहे हो लेकिन पॉजिटिव ही सोच रहे हो ना. अब बिल्ली रास्ता काट जाए, बिल्ली कहीं जा रही है तो रास्ता तो काटेगी. मैं इतना सुपरस्टिशियस में बिलीव नहीं करती. दिस इज सुपरस्टिशियस एंड आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस. ओके. Although I do believe in rituals, rituals are very important. They make you live in the moment. They make you disciplined. So rituals are something, and they get you connected to your roots. Whatever rituals, family follow certain rituals. I do believe in them because they help you be mindful in that situation at that time. They help you be grounded to your roots. They help you. Basically they help you to connect with your roots. And they help रिचुअल्स मीन्स कि हवन करना, या कोई पूजा, या कोई मतलब कोई फेस्टिवल पे कोई पूजा, जैसे दिवाली मनाना. मतलब तो किसी चीज का कुछ नहीं है बेसिकली. हमने सब सुना है और हमारे ग्रंथों पे लिखा है, लेकिन हम मानते हैं. तो वो हमें कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं हमारी रूट से. दूसरी चीज एक माइंडफुल रहने से. जब हम कुछ कर रहे होते हैं उस वक्त हमारा पूरा ध्यान उसमें होता है. और जब कुछ करो तो ध्यान उसी में डालो. तो मतलब कुछ ना कुछ तो आपको मैसेज मिलेगा ही. अच्छा, एब्सोल्युटली. और हमें कुछ भी करना इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा कुछ अच्छा होगा या वो उसी टाइम के लिए करना चाहिए. इट मेक्स यू फील it makes you feel festive, it makes you feel very grounded. खुशी, मतलब खुशी एक अंदर से महसूस होती है आपको. हाँ, you feel joyful whenever you do something like that. कुछ क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस बताओ, मतलब कि आपने टैरो रीडिंग करी और कुछ अनयूजुअल से एक्सपीरियंसेस हुए आपको. ऐसा हुआ जैसे मैंने अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करती हूँ. जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई. नाउ शी इज अ बिग नेम, सो आई डोंट वांट टू टेक हर नेम, बट वो आई मेरे पास. तो जब वो पहली बार आई तो उन्होंने मुझे बोला मुझे ऐसा कुछ बताओ जो किसी को नहीं पता. तो इट वॉज वेरी अनयूजुअल फॉर मी. आई थॉट शी इज कमिंग एंड जजिंग मी और समथिंग लाइक दैट. तो मैंने उनको बोला यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. मैंने उनको ऐसे बोला आउट ऑफ नोवेयर. इट इज अ बिग थिंग. हाँ जी, वो शादीशुदा थी. और आउट ऑफ नोवेयर आई जस्ट सेड टू हर यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. सो शी वाज स्टन्ड. शी वाज टोटली स्टन्ड. और उसने मुझे कहा आपको कैसे पता, आपने तो कार्ड्स छेड़े भी नहीं अभी. मैंने कहा एक तो तुम्हारा क्वेश्चन जो ना पता होना चाहिए किसी को वो ऐसे पता, और कुछ मुझे ऊपर से एकदम से आवाज आई कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड यू नीड हेल्प विद दिस. देन शी ओपनड अप दैट मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ. ये मैं भूल ही नहीं सकती कभी, बिकॉज जिस तरीके से उसने मुझे बोला मुझे ऐसा कुछ बताओ जो किसी को नहीं पता. अब ऐसी कौन सी बात होगी जो किसी को नहीं पता होगी. तो एक इंट्यूशन भी आई मेरे को कि देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट इज हिडन बेसिकली. उसको गाइड किया फिर? हाँ, फिर मैंने उसको गाइड किया. ऑल्दो आई एम नॉट वेरी ओपन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स where I guided her. Now she's well settled and happy in her life. Because हम लोगों को ठीक से ही गाइड करते हैं कि ये चीजें गलत है और इस रास्ते पे नहीं जाए. इट्स अ मेस. सो सीधा रास्ता ही हमेशा ठीक होता है. लोगों के पास बहुत रीजंस होते हैं अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए. उसके पास भी थे, बट देन आई हेल्प्ड हर आउट. एंड अगर उसको सही रास्ता मिल जाता है तो लोग फिर बाद में दे आर वेरी हैप्पी अगर उनका पाथ सही हो जाता है. लोग गिरते हैं नो विदाउट एनी जजमेंट टू एनीबडी. लोग, आदमी एक गलती का पुतला है और वो गलतियां करेगा, बट उनको सही से गाइड करना और विदाउट एनी जजमेंट उनको आगे ठीक से रास्ता दिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई और है जैसे एक बार क्या हुआ कि एक लेडी मेरे पास आई. वो बहुत परेशान थी और मुझे कहीं ना कहीं, मैं नॉर्मली लोगों को नहीं कहती कि वो डिवोर्स ले या अपना घर छोड़े कुछ ऐसा. तो मैंने उसको भी सलाह दी कि आप निभाओ या जैसे भी है करो. इट इज अ चोजन पाथ फॉर यू, यू हैव टू डू इट. तो उसने, बट उसके केस में क्या था, उसका एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी. मैंने कभी किसी को गाइड नहीं किया समथिंग टू गो विद दिस ऑल्दो. पर उसके केस में क्या था, मैं आई कुडंट हेल्प इट ओनली एंड आई टोल्ड हर यू टेक अ डिवोर्स. तो क्योंकि उसका हस्बैंड इतना टॉक्सिक था, बहुत ज्यादा देयर वाज लॉट ऑफ
नेगेटिविटी मतलब अराउंड हर। आपके मतलब हाँ बिना काट के आपने बोल दिया। हाँ, और बहुत नेगेटिविटी थी उसकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा कि उसकी लाइफ में जब मैंने उसको देखा और मैंने समझा, उसकी बातें सुनी या जैसे भी किया, उसकी लाइफ आज बड़ी सॉर्टेड है टू लीविंग हर हस्बैंड एंड शी इज ऑन टू हर स्पिरिचुअल जर्नी। शी लर्नड योगा, शी बिकेम अ योगा टीचर एंड शी इज डूइंग सो वेल विद हर लाइफ। तो कई तो बार पर आपने उनकी टैरो रीडिंग नहीं करी? नहीं, मैंने टैरो रीडिंग उस वक्त नहीं करी, मगर मुझे पता था अंदर से कि वो आई है मेरे पास, उसका स्पिरिचुअल पाथ है, उसका ये पाथ ही नहीं है। नहीं है। ऑल्दो इट टेक गट्स टू टेल समबडी कि तुम ये स्टेप ले लो, और आप पे लोग इतना विश्वास करते हैं कि आपको सोच के ही किसी को फैसला सुनाना है। तो जब मैं ऐसे क्लाइंट्स को देखती हूँ जो फ्रॉम nowhere they reach so high, then it makes me happy. I cannot forget those kind of experiences. और कई बार होता है कि आप टैरो रीडिंग में कोई मतलब ऐसा एक्सपीरियंस निकल के आया कि मतलब ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि टैरो रीडिंग में आंसर्स ऐसे एक्यूरेट आते हैं कि देन लेटर ऑन पीपल कम एंड टेल यू हाँ ये सच था। कई बार क्या होता है, टैरो की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई आया मेरे पास और मैंने कुछ प्रिडिक्ट किया, 2 दिन बाद वो चीज़ हो जाएगी। अच्छा 2 दिन बाद वो चीज़ हो जाती है। और पीपल कम एंड टेल मी कि ऐसे कैसे हो कोई गया। ऐसे एग्जांपल? ऐसा एग्जाम्पल एक बार ऐसा हुआ था, एक लेडी आई थी मेरे पास जो अपने बेटे के साथ आई, और मैंने उसके टैरो निकाले और उसने मुझे बोला कि पूजा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वर्क, लाइक आवर फैक्ट्री, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द फैक्ट्री एंड हमें समझ ही नहीं आता कि माल चोरी हो रहा है, ऐसे लग रहा है, लेकिन हम कैमराज लगे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा। सो आई सेड, आई टुक आउट द कार्ड्स, ऐसे स्टाफ में से कोई है, 100% है। एंड समटाइम्स द कॉन्फिडेंस लेवल इज सो मच विद मी व्हेन आई टेक आउट माय कार्ड्स, सर आप लिख लो, स्टाफ में से निकलेगा कोई, आप लिख लो। एंड दिस इज, अच्छा आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। मैंने कहा मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रही, मुझे आई एम चैनलिंग एंड द कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट कुछ ना कुछ है और आपके स्टाफ में से कोई है। अच्छा 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया कि हमारे जो बिल बुक्स हैं वो चूहे को उतर गए। अच्छा। एंड मैं अपने घर के पास पंडित जी के पास गई थी, उन्होंने कहा ये तो मतलब है कि कोई आपके यहाँ चोरी हो रही है। हाँ अच्छा। सो एक तो उनको ये वैलिडेशन मिला कि चोरी हो रही है, फिर उनको विद इन अ वीक पता चल गया कि स्टाफ में से कोई, और बहुत पुराना, अच्छा बहुत पुराना मतलब एम्प्लॉय था कि वो चोरी कर रहा था। So, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो था, बट यू वर द फर्स्ट वन टू टेल अस कि कोई स्टाफ का इंसान है। तो कई मतलब बार आप लोगों को रास्ता दिखा देती हैं और मतलब उनकी मदद इस तरह से हो हाँ, जाती है। बहुत ज्यादा मदद हो जाती है। एक्चुअली जब मैं निकाल रही होती तो मुझे बेसिकली आई एम प्रिडिक्टिंग, तो अब इतने ज्यादा सालों में इतना पता चल गया कि व्हेन यू टेलिंग समबडी यू आर गिफ्टेड विद दिस काइंड ऑफ थिंग कि आप किसी को कुछ बोलोगे और वो सच हो जाता है। जाएगा। और मैं नेगेटिव बहुत इजीली लोगों को बोलती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं जहाँ नेगेटिव कुछ दिखता है मैं गाइडेंस देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई मेरे पास आया है तो वो इसीलिए आया है कि सकून के लिए आया है। सकून के लिए आया है, मुझे रात की नींद नहीं किसी की उड़ानी। बिल्कुल। Year 2025 is there and we will predict for the number 1 to 9. So पूजा 1 नंबर के लिए क्या प्रिडिक्शन रहेगा? 1 नंबर is 1, 10, 19 and 28. Yes, people born on these dates, the card is Ace of Cups. And for number 1 people, it's very nice time for their emotions. They will be very much in sync with their emotions. They will, अगर कोई किसी का रिश्ता नहीं हो रहा तो रिश्ता हो जाएगा उसका इस साल। बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। People can invest in property. People can invest in share markets. It will be very good for number 1 people. जहाँ पे इनकी लाइफ बहुत स्टैगनेंट थी वहाँ पे मूवमेंट शुरू हो जाएगा नंबर 1 के लिए। इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर नंबर 1 पीपल। अच्छा नंबर 2 के लिए बताइए कि ये साल 2025 कैसा रहेगा? 2, 11, 20 and 29. इन लोगों के लिए थोड़ा बचना है चीटिंग से बेसिकली। दे कैन बी चीटेड। इनको हर डॉक्यूमेंट को बहुत केयरफुली रखना है। इनके लिए ये टाइम थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। दे नीड टू वर्क ऑन देयर इमोशंस। सो नंबर 2 वालों को मैं कहूँगी थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें, अपने डिसिप्लिन को अप्लाई करें, मतलब डिसिप्लिन से लाइफ जिए, केयरलेसनेस नहीं चलेगी इस साल बिल्कुल भी। दे कैन बी चीटिंग्स फॉर देम, लाइक चीटिंग हो सकती है। नंबर 2 के लिए थोड़ा सा ऐसा रहेगा। चलो नंबर 3 के लिए अब करते हैं प्रेडिक्शंस। नंबर 3 is 3, 12, 21 and 30. Okay, the card is Hierophant. It's a major arcana card. And okay, number 3 वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। Again, there'll be a lot of people who will look up to you this year and they'll want your advice.
बहुत ही नए नई चीज़ें सीखेंगे आप इस साल। बहुत ही लोग आपके ऊपर काउंट करेंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड वेयर आप कुछ नई चीज़ सीखेंगे, नया ज्ञान आप में आएगा। यू कैन कहीं जो रास्ते बहुत बंद थे वो रास्ते खुलेंगे आपके नंबर 3 वालों के लिए। सो फॉर नंबर 3 थम्स अप। नंबर 4 के लिए कैसा रहेगा ये साल? ओके 4, 13, 22 और So this is 31. a judgment card for number 4. That's again a major arcana card. यहाँ पे इनको बहुत ज़रूरी है कि ये प्रेयर्स में जाएं, मेडिटेशन करें। इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि दे फॉलो अ पाथ, दे फॉलो अ डिसिप्लिन। बेसिकली इनको बहुत ज़रूरी है कुछ योगा करें या फिर कुछ अपनी बॉडी का ध्यान रखें। इनको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी इस साल, बट दे नीड टू फॉलो अ पाथ। पाथ मींस डिसिप्लिन पाथ। डिसिप्लिन पाथ, जैसे किसी स्पिरिचुअल मोडालिटी में चले जाए, योगा कर ले या कुछ ऐसा कर ले जिससे कि इनकी डिसिप्लिन क्रिएट हो। मतलब बेसिकली डिसिप्लिन, बट ओवरऑल ब्लेसिंग्स भी हैं ब्लेसिंग्स से नंबर 4 के। सो नंबर 4 ब्लेसिंग्स फॉर यू। नंबर 5 के लिए कैसा रहेगा ये साल? 5, 14 और 23 नंबर वालों के लिए। Okay, so this is for number 5, that is the Queen of Cups. So this is a minor arcana card where I will say it's very important for number 5 people to take action. They cannot sit down now. It's time for them to take action, although there are blessings and they need to balance on their emotions. Everything will work only if they take action. So number 5, ready to take action this year. Means what type of action? Any type of action, like अगर जहाँ पे भी stagnant energies थी आज तक इनकी, अब टाइम है कि ये एक्शन ले। बेसिकली अभी तक इनकी एनर्जी स्टैगनेंट थी और अब इनको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो blessings will come. Blessings will come only if they take action. Okay. And what will be for number 6? 6, 15 and 24. Okay, number 6 need to get out of their comfort zone. जितना भी कंफर्ट जोन में थे, कंफर्ट जोन से निकलिए। रास्ता आपको दिखाएगा यूनिवर्स, लेकिन आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। इनकी लाइफ अब जितनी भी आज तक इनकी लाइफ जैसे लाइमलाइट में रही है, जो भी रही है, इट्स टाइम फॉर गेटिंग इनटू सिकल्शन। इट्स गोइंग टू बी काम टाइम फॉर देम, लाइक बहुत ही कामनेस में, मेडिटेशन में, और जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना लो लेवल पे लाके करे। बहुत दिखावा नहीं इनके लिए ज़रूरी है। गाइडेंस है इनके लिए कि दिखावे को थोड़ा बैक सीट दीजिए और थोड़ा सा चुपचाप करके काम करें जो करना है। ओवरऑल और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है नंबर 6 लोगों को। सो नंबर 6 के लिए मीडियोकर है थोड़ा सा ये साल। नंबर 7 के लिए ये साल कैसा रहेगा? 7, 16 and 25. ओके, नंबर 7 वालों के लिए कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। इट्स अ स्वॉर्ड कार्ड। इनको अपने प्रैक्टिकलिटी स्किल्स के ऊपर काम करना है। ऑल्दो दे हैव ब्लेसिंग्स अगेन, यूनिवर्स इनके साथ है, लेकिन इनको अपने प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर काम करना है। नंबर 7 पीपल नीड टू वर्क ऑन देयर परफेक्शन ऑल्सो समवेयर। दे आर वेरी वेरी इनको हर चीज़ में परफेक्शन लाने की ज़रूरत है इस साल। और प्रैक्टिकल अपने अप्रोच को वर्क करना है, प्रैक्टिकलिटी पे इनको अपने प्रैक्टिकल, जैसे ये कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं नंबर 7 वालों के लिए, तो इनको ज़रूरी है कि अपने प्रैक्टिकल अप्रोच अप्लाई करें, लॉजिकल अप्रोच अप्लाई करें लाइफ में, तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एंड व्हाट विल बी द प्रेडिक्शन फॉर नंबर 8, 17 and 26? ओके, नंबर 8 वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। चांसेस ऑफ अ चाइल्ड बर्थ, चांसेस ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, चांसेस ऑफ समथिंग न्यू कमिंग अप, एंड दे विल गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर देयर एल्डर्स, देयर एंसेस्टर्स। इनको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी नंबर 8 वालों को। इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी सोच समझ के चलाए, थोड़ा सा धीरे चलाए गाड़ी, एक्सीडेंट से बचे। बाकी ओवरऑल नाइस ईयर, नाइस कार्ड फॉर गुड सेलिब्रेशंस एंड एवरीथिंग। इट विल बी अ जॉयस ईयर, बस गाड़ी को ध्यान से चलाएंगे। तो नंबर 8 के लिए मतलब काफी अच्छा साल है, बहुत अच्छा है। अपनी प्रोटेक्शन रखें। नंबर 9 के लिए ये साल कैसा रहेगा? 9, 18 and 27. Okay, so this is the card for 9. That's 5 of swords. And I would suggest 9 वालों को कि अपने सब चीज़ें वही, जैसे मैं कह रही हूँ कि प्रोटेक्शन रखें अपनी। 9 वालों के साथ भी चीटिंग हो सकती है, इनके साथ भी धोखा हो सकता है। इनको बहुत ध्यान रखना है अपने सारी डॉक्यूमेंट्स का। चोरी होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं घर में, तो घर में थोड़ा अलार्म सिस्टम ठीक रखें या जो भी है अपना घर प्रोटेक्टेड रखें,
क्योंकि घर में चोरी होने के वो हो सकते हैं, इनके कोई डॉक्यूमेंट्स चोरी हो सकते हैं 5 वालों को। इनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है 9 नंबर एंड अपनी प्रोटेक्शन रखनी है, हेल्थ का ध्यान रखना है, चीटिंग से बचना है इनको। हर डॉक्यूमेंट सोच समझ के साइन करना है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना 9 वालों को। सो 9 वालों के लिए भी मतलब थोड़ा सा मीडियोकर Although it is a 9 year, coming up to a 9 year, 2025, that totals to 9, but फिर भी 9 वालों को थोड़ा चीटिंग से बचना है। बचना है। As per the तो देखिए आपको 2025 के सब प्रेडिक्शंस मिल गए हैं और अब इस प्रेडिक्शन से गाइडेंस लेके अब अपनी राह चुन सकते हैं और आपको कई चीज़ों में आपको हेल्प भी मिल जाएगी इसमें। और ब्लेसिंग्स कईयों के लिए ब्लेसिंग्स हैं और कईयों के लिए अगर ब्लेसिंग्स नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ में एफर्ट्स डालिए और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको टैरो रीडिंग करानी है तो आप पूजा अरोड़ा से ज़रूर से कांटेक्ट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल रखा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और सरल और अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद। आगे मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दीजिए, ताकि कमेंट्स मिलेंगे ताकि पता चलेगा कि हमको कैसे और सुधरना है। धन्यवाद।